Good morning, students. I am Taruna Saini, PGT Accountancy from Suraj School, Bhiwadi. Today, we are going to continue Chapter 5, that is retirement or death of a partner, and also we will continue the topic that is revaluation of assets and liabilities. So, today we will do one more sum. Let us proceed. Illustration 36 from your D.K. Goyal book. Let us read the question. Following is the balance sheet of Jain, Gupta and Malik as at March 31st, 2002. Okay, balance sheet is given in the question. अब assets में आपको क्या क्या given है? Land and building, bonds, cash, BR, debtors, stock, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स. हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं होना चाहिए. देन हेयर व्हाट डू यू सी इन द लायबिलिटी साइड? क्रेडिटर्स, टेलीफोन बिल्स आउटस्टैंडिंग, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड देन कैपिटल बैलेंसेस. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन account, capital accounts and balance sheet. 8 marks question will be set from this content revaluation, so we are practicing that. Okay, so let us proceed. Watch the balance sheet. Here you are see that stock is 18,100. What do you see? Stock is 18,100 and here 20,000. Okay, stock is, let us see here, 18,100 is the stock and now it is 20. So what do you see कि पहले 18,100 का था और अब 20,000 का है, तो आपका स्टॉक 1900 से इंक्रीज हो गया और इंक्रीज इन असेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है. देन आपका आएगा ऑफिस फर्नीचर. ऑफिस फर्नीचर देखो यहाँ पे 18,250 का है और अभी 14,250 का हो गया, यानी कि कम हो गया है. तो डिक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड. डिक्रीज इन असेट्स डेबिटेड हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में. असेट खुद क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. प्लांट एंड मशीनरी 23,530, यहाँ देखो कितना है 20,000, यानी कि इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन के किधर आ जाएगा? क्रेडिट में. लैंड एंड बिल्डिंग 20 की, ऊपर हमने बैलेंस शीट में देखा था ये कितने की थी? 26 की थी. अब डिक्रीज हो गई है तो 6,000 से. प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स पर, तो प्रोविज़न आपका एक्सपेंस है तो ये भी किधर आएगा? डेबिट में. तो लॉसेस डेबिट में आ गए, इनकम्स क्रेडिट में आ गए. अब आप क्या करेंगे? आप ये लॉस आप कैलकुलेट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे. इस क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करने पर डेबिट ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट कम, तो लॉस हो रहा है. तो लॉस बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेंगे और इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज़ 532. आपको सिंपली क्या करना है? जो पुरानी असेट्स थी और जो न्यू वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको कंपेयर करना है. अगर असेट्स बढ़ रहे हैं तो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट है. अब देखिए, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले पुराने बैलेंसेस उतारिए. ये देखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उतार लिए. उसके बाद में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 16,750, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो 532 में. उसके बाद रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट लॉस आया, यहाँ पे लॉस आया तो ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आपको गुडविल दी हुई है कि ये यहाँ पे द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 9,000. गुडविल फर्म की 9,000 है, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे. मलिक रिटायर हो रहा है, यानी कि मलिक का शेयर कितना हो गया? 2/10. तो 9,000 का 2/10 कितना बनता है? 1800 बनता है. अब इसको कौन देंगे? बचे हुए पार्टनर देंगे. ठीक है. अब इनका रेशो इन्होंने दे रखा है 3:2. न्यू रेशो कितना दे रखा है? 3:2 यहाँ पर. अब न्यू रेशो 3 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, तो आप ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके आप गेनिंग रेशो निकालेंगे. तो मे बी कि गेनिंग रेशो इक्वली आ जाए, तो आप क्या करोगे? जैन गुप्ता को डेबिट करके मलिक को क्रेडिट कर दोगे. ये गुडविल का ट्रीटमेंट. ठीक है. गेनिंग गुडविल की क्या एंट्री होती है? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. उसके बाद में आप ये दोनों साइड का टोटल करके आप बैलेंस निकाल लेंगे. अब आगे इन्होंने एक लाइन इसमें बोली है
द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्री टू पे 16,500। ये कह रहे कि कैश में देना है 16,500। तो यहाँ देखो, यहाँ तो कैश इतना है ही नहीं 16,500। तो बोल रहे कि ये लेकर आएंगे, नए पुराने पार्टनर लेकर आएंगे, ठीक है, 3:2 न्यू इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और फिर हम उसको बाकी जो बैलेंस बचेगा उसे लोन में दे देंगे। तो ये जो बैलेंस यहाँ से आए हैं 44,225, 62,175, 23,825, 850, आप इन बैलेंसेस को उतारेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि हमें उन्हें कितना अमाउंट पे करना है। कितना पे करना है? 16,500। तो इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में ये आएगा। बस अब आप उसको मलिक को पे कर दोगे, जो बचेगा वो लोन में आ जाएगा, बाकी इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा। इनकी न्यू कैपिटल यहाँ आ गई हैं और मलिक का लोन यहाँ आ गया है, और बाकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस हुए हैं वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट बनाना है, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो कंपेयर करके गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आई होप दैट यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस सम। आप इस सम की स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ये अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड द सम। थैंक यू सो मच।